मेहमत, शहजादे के लिबास लेकर आइए। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? शहजादे, रस्म में पहनने का लिबास है ये। दर्जी पहनाकर देखना चाहते हैं आपको। बहुत पुरकशिश लगेंगे आप। बिल्कुल। आखिर बेटा किसका है? मालूम है इस महल में सबकी नजरें तुम पर हैं। एक वली यह शहजादा कैसा होता है सबको अंदाजा हो जाए। मैं वलीयत नहीं हूँ वालिदा। मुझे बेटे के साथ अकेला छोड़ते हैं। अब तुम बच्चे नहीं हो मेहमत। ये हल्फ तुम्हें तख्त की तरफ ले जाने वाला पहला कदम है। वक्त आते ही तुम ही तख्तनशीन होगे। मुस्तफा अगर तुमसे बड़ा है तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बड़ा होने वाला नहीं, ताकतवर और ज़हीन ही सिर्फ तख्तनशीन होगा। ये बात तुम हरगिज़ मत भूलना। उससे ज्यादा ताकतवर तुम बनोगे। एक दिन आएगा कि इस जहां को तुम चलाओगे। तुम। फिरोजा। मलिका। यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? कुछ नहीं, खो गई थी मैं। मेहमत अपना लिबास पहन रहा है, उसे जरा देख लें फिर चलते हैं। महरमा कैसी है? सारा दिन उसे देख ना सकी। कहती हैं बाबा आ गए हैं, इसीलिए वालदा ने मेरी फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दिया है। सदा शाये पर चले गए क्या? मुझे ऐसा ही लगता है मलिका। सुना है आका भी पहुंच गए हैं। कुछ नहीं तो तकल्लुफन ही पूछ लेते हैं। और हाँ, आका जहां पर होंगे मुझे भी वहां होना चाहिए। आप ठीक तो है मलिका? सर में दर्द सा है। फिरोजा कहाँ है? यहां भेजो उसे। जैसा आपका हुक्म मलिका। सुलेमान। मैं समझी मुझे याद नहीं करेंगे। इश्क का समंदर भी एक ऐसा समंदर होता है जिसका कोई किनारा नहीं। वहां डूबकर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। जिस वक्त तुम अपना दिल इश्क में लगाओगे वही वक्त जिंदगी का सबसे हसीन वक्त होता है।
क्योंकि इश्क करने के लिए किसी इस्तिखारे की जरूरत नहीं होती। अक्ल के मना करने पर इश्क से मत डराओ। इश्क का अक्ल से कोई वास्ता नहीं होता। मेरा कातिल कौन है ये अपनी आंखों से पूछो। मुहिब्बी ये खता किसी चांद या सितारे की नहीं, बल्कि ये खता इन आंखों की है। उसका चेहरा हिलाल की मानंद पाक नजरों से देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है सुंबुल? निगार ने आका के जाने का बताया था मुझे। कसम से मैं भी यही समझता था मलिका, लेकिन कुछ देर पहले ही मालूम हुआ कि आका तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। तो फिर मैं उनके पास जाती हूँ। मलिका, मैं आपको जाने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि आका इस वक्त अपनी मंजूर नजर के साथ हैं। मलिका, मलिका, मलिका माफी चाहती है, आपको अंदर नहीं भेज सकते। अब ये बताइए ये कौन है? दाया खातून। ये बताइए कौन है? मलिका, मलिका, फिरोजा को ढूंढा लेकिन नहीं मिली वो। शायद वो मेहरमा सुल्तान के साथ गई है। तखलिया चाहती हूँ। बरसों पहले की तरह अब जवासाल खूबसूरत नहीं रही तो 5 बच्चों की माँ हो ये मत भूलो। मैं जानती हूँ कबूल करना मुश्किल है। जिंदगी तेजी से गुजर रही है, तुम्हारी उम्र ढल रही है। सबसे आखिर में सिकंदर चलीबी को फांसी दी गई, लेकिन आका का जमीर मुतमईन नहीं है। सजा के वक्त वो मौजूद नहीं थे। बाद में पाशा के बारे में कुछ कह भी रहे थे। मैंने ना चाहते हुए भी सब अल्फाज सुन लिया। क्या बात थी वो? बद्दुआ दे रहे थे। उनके लिए भी सिकंदर चलीबी की तरह बुरे अंजाम की दुआ मांग रहे थे। मतलब ऐसा है? खूब। एक मसला और भी है मलिका। पाशा मेरे पास आए थे। मेरी खिदमत की मुबारकबाद देते हुए मुझे इनाम देने का भी कहा उन्होंने। जहां तक मेरा ख्याल है मुझे किसी मनसब पर तैनात करके यहां से भेजने की नियत है उनकी। रुस्तम आगा, ऐसा क्या हुआ कि कहीं उन्हें तुम्हारा पता तो नहीं चल गया? नहीं मलिका,
शायद मेरी और आका की कुर्बत को देखकर परेशान हो गए हैं वो। मलिका, समझ गए। तुम एहतियात करो, खुद को जाहिर न करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। सिकंदर जलेबी की मौत अफसोसनाक है और इसमें उसके अलावा और बहुत सी जानें भी चली गईं। आप फिक्र ना करें मलिका, मैं हर एक के साथ दोबारा राब्ता कर लूंगा। रुस्तम आगा, ये बहुत दुश्वार और पुरखतर रास्ता है, खास तौर पर तुम्हारे लिए। सिकंदर जलेबी का सर कट चुका है, तो तुम किस अकल से, किस जुर्रत से ये सब कुछ करोगे? आपकी जहानत से मलिका। निगार खातून, यहां ऐसे मत घूमना, मैंने तुमसे कहा था ना। चलो जाओ, दोबारा ना देखो तुम्हें। किसे तलाश कर रही हैं? कहीं फिरोजा खातून को तो नहीं? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, क्या वो दिन याद है तुम्हें कि किस तरह तुम्हारे हाथ पांव बंधे हुए थे? इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर कोई भी नहीं जानता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। पर किस्मत के हाथों सब मजबूर हैं। किस्मत? किस्मत? इस फरीब की तुम मुझे ये वजाहत दोगी? मलिका, तुम एक कम नस्ल और कम ज़र्फ का नीज़ो समझी? मेरी इतनी मेहरबानियों के बावजूद खामोश रही, मेरी आंखों में झांकते हुए खामोश रही, हकीकत को छुपाए रखा। ये ना समझना कि मुझे एहसास ना हुआ, महसूस किया था मैंने इस बात को, लेकिन इसे अपना शक समझा मैंने, और इसीलिए तुम्हें मेहमद के पास भेज रही थी। ये सब मैं हरगिज नहीं चाहती थी। काश कि आपको शुरू में ही बता देती सब, और कुछ नहीं तो आपके सामने यूं शर्मिंदा नहीं होती मैं। सिर्फ जमीर वाला इंसान ही शर्मिंदा हो सकता है, तुम्हारे जैसा बेजमीर हरगिज नहीं। मेरा यकीन करें, कोई और रास्ता भी नहीं था, मैं मजबूर थी खामोश रहने पर। और अब बात करने के लिए कैसे मजबूर हो गई तुम? हाँ, आखिर कैसे मजबूर हो गई? क्या कहोगी अब तुम? माफी मांगोगी क्या? मुझसे रहम की भीख मांगोगी? मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आई आपसे, रहम की भीख भी नहीं। आप जो चाहे कर सकती हैं मेरे साथ, आपके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती मेरी ये मजाल कहाँ। पर मेरी एक ताकत है, वो है मेरे आका की चाहत। तुम मोहब्बत बरसों तक एक कीड़ी की तरह छुपी रही। एक घटिया औरत हो तुम, मैं मार दूंगी तुम्हें, अपने हाथों से मार दूंगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी इसी बात। फिरोजा, क्या हुआ? क्या बीमार हो तुम? नहीं शहजादे, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। नाज़ली, मलिका, दरवाजा खोली, दरवाजा खोली मलिका। मलिका, मलिका दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए मलिका। मलिका दरवाजा खोलिए। मलिका, ले जाओ, बिकाओ गोशपोश की इस मखलूक को, जहाँ चाहो छुपाओ इसे। सिर्फ तुम ही नहीं, सारा जहां भी मेरे सामने आ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। सब के सब मेरे सामने मौत के लिए मिन्नतें करेंगे।
माजरत चाहती हूँ आका। मैं उसे छुपाने पर मजबूर थी। कम से कम आपकी सफर से वापसी तक मुनासिब मौका देखकर आपके इल्म में जरूर लाती, मगर आज जब न जाने मलिका को कैसे मालूम हो गया, उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। फिरोजा खातून इस वक्त कहाँ है? उसे एक मुनासिब कमरे में पहुंचा दिया है, वो सो रही है। अफीफा खातून, मैंने आपको हरम के निजाम की देखभाल के लिए बुलाया है। सबब कोई भी हो, मैं आपको किसी भी साजिश में शामिल नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ आका। फिरोजा खातून आपकी मंजूरी नजर है, अपनी आंखों के सामने उसे यूं आग में नहीं झोंक सकती थी। मसला भी यही है, आप ऐसे वाकयात का सद्देबाब करेंगी। कोई भी, तमाम मलिकाएं भी, हत्ता कि सब आपके काम में दखल नहीं दे सकते। जो मसाइल आप हल नहीं कर सकती उनके लिए आप मेरे पास आएंगी। आपके हुक्म की तामील होगी आका। फिरोजा खातून के लिए भी असूल और कायदे जो कहते हैं किया जाए। जैसे आपकी ख्वाहिश हो आका। जा सकती हैं। सुलेमान, नाज़ली, फरमाइए मलिका। मुझे क्या हुआ था? आका कहाँ है? मेरे आने के बाद वो चले गए मलिका। कल शब आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तबीबा ने आराम की खातिर आपको दवा दी थी। शहजादे के साथ सिकंदर जलेबी के बागों तक घुड़सवारी की। ये मुझसे आगे निकलने ही वाला था। शहजादे की जितनी तारीफ करें कम है मेरे आका। उनकी तरबियत के लिए हर तरह से मेहनत कर रहा हूँ। आला। रुस्तम आका, तैयारी करवाएं। बाबा के साथ हम शिकार पर जाएंगे। जल्दी मत करो बेटे, हम किसी और मुनासिब वक्त चलेंगे। जोराना पाए बाग में लगा दें, शहजादे के साथ ही तनावुल करूंगा। जो हुक्म आका। जल्दी करो, रुकना मत। चलो जल्दी चलो, इतना ही सामान और पड़ा है उठाने के लिए। किरज आका, क्या हो रहा है? बताने की क्या आप जहमत करेंगे हमें? ये हर किसी के लिए नहीं है मेरी बच्ची। आका ने बजाते खुद तुम्हारे लिए भेजा है। मेरी सबसे प्यारी कनीज का ख्याल रखना, ये कहा है। तौबा तौबा। किराज़ आगा? ओ, सुम्बुल पाशा भी आखिर तशरीफ ले ही आए। अगर इसी तरह बोलते रहे तुम्हारी जबान कट जाएगी इंशाअल्लाह। क्या ये सब किसके लिए जा रहा है? किसके लिए होगा? आका की मंजूर नजर फिरोजा खातून के लिए है। हर कोई ये सुन ले और जान ले कि फिरोजा खातून आज के बाद आका की मंजूर नजर हैं। खिलवत में जाने वाली हर कनीज की तरह फिरोजा खातून भी कमरे खास में रहेंगी। गौर से सुनिए, आका का यही हुक्म है। मुझे अपनी तैयारी भी करनी है। चलें सब अपना काम करें। चलो काम करो, चलो चले। मलिका, मैं आपके लिए फिक्रमंद था। आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह।
शहजादे महमद कहाँ हैं? क्या अपने कमरे में है? शहजादे आका के साथ पाए बाग गए हैं मलिका। कल अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होने से बच गई। वो तो अच्छा हुआ कि फिरोजा को भिजवाने की खबर नहीं हुई। निगार और तुम नई कनी से मुंतखब करो। आप फिक्र ना करें मलिका, मैं बजाते खुद तवज्जो दूंगी। मैं हल कर लूंगा, तुम मलिका के पास ही रहो। मलिका, अगर आप चाहें तो हम इस तरफ चलते हैं। क्या हुआ है सुंबुल? कुछ भी नहीं, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? फिरोजा खातून, आका ने मंजूर नजर को कमरे खास में रहने का हुक्म दिया है। बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। चलो, क्या हुआ? तुम सब खड़ी क्यों? चलो चलो, काम करो। चलो जल्दी से, चलो चलो।